हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक जो नया सीरीज लेके आया है 10 मिनट सीरीज, उस पे एक नया टॉपिक आज बात करेंगे। और एक जो इस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 14 जीपीएससी में। इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सवाल आते हैं, वहाँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में चाहे वह सिक्स्थ हो या फिर सेवन्थ हो, सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर सवाल आए ही है। और अगर सवाल डायरेक्ट नहीं आए तो इनडायरेक्ट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आने वाले समय में और आपके लिए इम्पोर्टेंट होते रहेंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसको छोड़ के जाया नहीं जा सकता है। इस पर एक आपका कंसेप्ट बनाने का मैं प्रयास करूँगा और एक आउटलाइन खींचने का प्रयास करूँगा, ताकि इसको आप बेहतर तरीके से समझ सके एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त करने के बाद, अंतिम मछली पकड़ लिए जाने के बाद हम पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता है। आखिर एक्चुअली इस कोटेशन का मतलब क्या है, इस कथन का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर भारत की बात करें या वैश्विक संदर्भ पर बात करें कि आप एक तरफ से जो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति को एक तरफ से आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या हार्म होगा कि जो भी रिसोर्सेस है उसका आप पूरा यूज कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस यूज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। उससे पहले इसका एक हम लोग परिभाषा देखते हैं कि सतत विकास एक्चुअली है क्या, ठीक है। सतत विकास ऐसे विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता हो। मतलब कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी क्या किए कि उद्योगीकरण कर लिए और अभी तो 40-50 साल किसी तरीके से गुजार लिए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो गैस चैम्बर में उनको रहना पड़े, तो वो सतत विकास आप नहीं कर सकते, ठीक है। सतत विकास को एक बहुत व्यापक धारणा है, अवधारणा है। इसमें देख सकते हैं कि पर्यावरण भी है ना, आर्थिक भी है, ठीक है, सामाजिक भी है, और बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बीच में सस्टेनेबल है मतलब सब के जो आप सामाजिक विकास भी करना है, आपको पर्यावरण भी करना है और आर्थिक भी करना है, लेकिन इन बीचों में सतत विकास है। यहीं पे सतत विकास का स्थिति है, ठीक है। तो सतत विकास में जो कंपोनेंट है उसके सामाजिक होंगे, आर्थिक होंगे, पर्यावरण होंगे, और उसके जो बीच का जो है वही सतत विकास है। तो सतत विकास के मतलब अगर हम लोग छोटा सा समझने का प्रयास करें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे 2-3 केस स्टडी लेते तो शायद आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग दिल्ली का केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ कि उद्योगीकरण हुआ, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ, उद्योगीकरण हुआ, और उस उद्योगीकरण ने क्या किया कि दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल के रख दिया, ठीक है। तो क्या यह सतत विकास है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये सतत विकास नहीं है, ठीक है। इसको आप सतत विकास नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी जो दिल्ली की जो स्थिति है वहाँ पे रहने लायक रहा नहीं दिल्ली, है ना, तो उसको आप सतत विकास नहीं कर सकते। दूसरा आप देखते हैं कि, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शहरीकरण का, ठीक है। शहरीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं। आज क्या हुआ कि आज शहरीकरण में ये हो रहा है कि जो वृक्ष है उसको काटा जा रहा है, ठीक है। वृक्ष को काटा जा रहा है और काट के वहाँ पे शहर को बसाया जा रहा है, ठीक है। शहर को बसाया जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो शहरीकरण है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, वो सस्टेनेबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। पेड़ को काटना और वहाँ पे शहर का बसाना कभी भी नहीं होगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलेगा। पेड़ का क्या काम है? CO2 को एब्जॉर्व करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि शहरीकरण, वृक्ष को काट कर शहरीकरण करना कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कभी भी एक जो वर्ड आपके दिमाग में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस प्रकार से आप समझिए कि ऐसा विकास करना जो सतत चलता रहे, जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम लोग कुछ दे सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति में डूब गए। आपके पास मान लेते एक कार है लेकिन आपने चार कार खरीद लिया, उससे क्या होगा? और कंजप्शन होगा, वायु प्रदूषण होगा,
तो इस प्रकार से नहीं करना है। सतत विकास मतलब एक व्यापक अवधारणा है और इसके लिए कई सबमिट हुए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो ये कंसेप्ट है इसको आप समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आज क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर इसको भी समझने का प्रयास करें तो उद्योगीकरण जो हुआ था, उद्योगीकरण तो हो चुका है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ तो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज में अब क्या प्रभाव हो रहा है कि जो जो समुद्री जो द्वीप, छोटे छोटे द्वीप है, चाहे इंडोनेशिया का बात करें तो ये सब द्वीप क्या हो रहा है, अब डूबने की स्थिति पर है। तो यही कहा जा सकता है कि ये सतत विकास नहीं था, है ना। सतत विकास अगर ये रहता तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे देश थे, उन जो द्वीपीय देश थे, उनकी आज हालत ये नहीं रहती। तो इसलिए समझने वाली बात है कि सतत विकास को थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये जो बड़ा डायमेंशन है, बड़े डायमेंशन में देखना होगा। ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, ये वैश्विक संदर्भ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सतत विकास का जो कंसेप्ट है उसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। एक गांधी जी का कथन है, वो उसको भी हम लोग देखते हैं। इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है, पर व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। इसको समझिए क्या कह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी का कहना है कि जो भी संसाधन है पृथ्वी पर, उसको अगर हम लोग सही से यूज करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लालच हो जाते हैं, लालच की स्थिति में आ जाते हैं कि और दिखाओ, और उपभोक्तावादी संस्कृति में हम लोग अगर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारत का जो वैश्विक संदर्भ में जो संसाधन है वो कम पड़ जाएगा। तो वही कहना है कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो सब कुछ है, पर व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का कथन आपको जरूर अपने एग्जाम में यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इसका रोड मैप पर बात करते हैं, ठीक है। इसका रोड मैप क्या है, ब्रटलैंड कमीशन बना था 1987 में, एक रिपोर्ट आया था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और इस रिपोर्ट के बाद से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो बढ़ गया था, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आया था ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गति है, गति मिल जाता है और इस पर एक नया डिबेट शुरुआत हो जाता है, एक नया टर्म आने लगता है। वैसे 1980 से पर ही इस पर फोकस रहता है, लेकिन 87 में इसको एक नया प्रकार से गति मिलता है, ठीक है। 1992 में एजेंडा 21 आता है, वहाँ भी इस पर बात होता है। उसके बाद ये बढ़ते रहता है, ठीक है। चाहे रियो 10 का बात करें, एमडीजी गोल का बात करें, रियो 20 का बात करें, फिर एसडीजी गोल का बात करें, ठीक है। एसडीजी में 17 गोल है। 2015 से 2030 में क्या स्थिति रहने वाला है और कौन कौन जो 17 गोल है उस पर फोकस होना चाहिए वैश्विक संदर्भ पे, और भारत का उस पर ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। किस प्रकार से काम करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बहुत व्यापक अवधारणा है। अभी हम लोग देखेंगे कि 17 गोल एक्चुअली है क्या, ठीक है। और 17 गोल किस प्रकार से भारत को और वैश्विक संदर्भ पर एक डायरेक्शन देने का काम करता है, और उस पर सोचने का प्रयास किया जाता है वैश्विक नेताओं के द्वारा कि इन मुद्दों पर विचार होना जरूरी है। वो 17 गोल हम लोग देखेंगे, और ये 17 गोल आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट सवाल आए तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर इनडायरेक्ट में भी आप इसको यूज करना सीख जाइएगा तो अच्छी बात है। कैसे इनडायरेक्ट यूज किया जा सकता है, जैसे आप लिख रहे हैं गरीबी पर सवाल, ठीक है। और गरीबी यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ नो पॉवर्टी लिखा हुआ है एसडीजी गोल पर, तो आप बता सकते हैं कि एसडीजी गोल नंबर 1 में नो पॉवर्टी की बात की गई है, ठीक है। आप अपने आंसर की भी शुरुआत कर सकते हैं, कंक्लूजन में इस बात की लिख सकते हैं कि 2030 तक बात किया गया नो पॉवर्टी पर, ठीक है। जैसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, ठीक है। भुखमरी पर आप लिख रहे हैं सवाल, ठीक है। अभी वैश्विक भुखमरी इंडेक्स का बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना, 105 स्थान है। तो बता सकते हैं कि क्या हम लोग एसडीजी गोल को हासिल कर पा रहे हैं, तो बता सकते हैं कि कहाँ से हासिल कर पाएंगे। जब वैश्विक भुखमरी में बात किया जाए तो 105वां स्थान है, कि मतलब क्या स्थिति है। और शायद काफ़ी सबसे ज़्यादा मुझे याद आ रहा है कि भारत में ही है भुखमरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को देखना है, 17 गोल को समझना है, और ये भी देखेंगे कि भारत आज कहाँ है और वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 17 गोल याद होना चाहिए। तो गोल 1 है नो पॉवर्टी, दूसरा गोल है जीरो हंगर, ठीक है। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ स्वास्थ्य पर लेकर, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको अगर आंसर में लिख रहे हैं तो डाल सकते हैं कि एसडीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी। आयुष्मान भारत का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रयास कर रहा है। देखिए जो ये 17 गोल है, इसमें जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास में आ जाएगा, ठीक है।
अगर नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, तो भुखमरी के लिए क्या किया जा रहा है, तो जो सरकार की जो योजना है उसको आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड क्या काम हो रहा है, ठीक है। चौथा में एजुकेशन, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल है ना, एजुकेशन फॉर ऑल का बात कर सकते हैं आप, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो इस सब पर आप बात कर सकते हैं। तो आपके इसके पास दोनों पक्ष होना चाहिए, जो प्रयास भी हो रहा है वो प्रयास में आप दिखा सकते हैं। तो मैं ये 10 मिनट सीरीज में आपको ये बताने प्रयास करूंगा हमेशा की तरह कि किस प्रकार से अपना सोच आप डेवलप करें, क्योंकि कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट होगा तो न्यूज़पेपर में भी कुछ आएगा तो आप उसको चाहे तो अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, देखिए जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ कि एक संसद में इस पे बन भी गया 33% आरक्षण पर महिला के लिए, है ना, 33% आरक्षण। तो आप यूज कर सकते हैं कि भारत प्रयास कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। 6 में क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th में क्या है, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी पर लिखिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने आंसर में डालिए कि पंचामृत भारत लेके आया, ठीक है। और सौर ऊर्जा के लिए प्रयास कर रहा है, पवन ऊर्जा के लिए प्रयास कर रहा है, सब आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचना होगा आपको, अगर सोचना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोचिएगा तो चीज़ें आपको याद करना होगा, और याद करके आप बहुत बेहतर आंसर नहीं लिख सकते। लेकिन आप चीज़ें जोड़ने आ गए आपको मेंस में, तो आपका मेंस कभी नहीं रुकने वाला, ठीक है। 8 में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। 9 में क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10th में क्या है, रिड्यूस इनक्वलिटीज़ है, ठीक है। 11 में क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ है। लिखिए स्मार्ट सिटी के बारे में अपने आंसर में, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आप अपने आंसर में चाहे तो लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको सोचना होगा। आगे फिर हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए 11 में क्या है आपका, स्मार्ट सिटीज़। 12th में क्या है, कंजप्शन, है ना, प्रोडक्शन। 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर पर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भारत का 2-3 प्रोग्राम भी चल रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। 15 में क्या है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 16 में क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 में क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये 17 गोल जो है वो गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, और खास करके अगर डायरेक्ट सवाल है तो ये 17 गोल आपको याद होना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर चुनौती देखते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या है, ठीक है। कुछ इसमें यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है कि अगर देखा जाए तो विश्व का 2.4% भौगोलिक क्षेत्र है भारत में, लेकिन अगर बात करें जनसंख्या का तो कितना, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इशू है, ठीक है। क्योंकि अगर भौगोलिक प्रतिशत है मात्र 2.4%, ठीक है, लेकिन जनसंख्या कितना, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो ये आप समझने वाली बात है कि कितना बड़ा चुनौती है, क्योंकि संसाधन लिमिट है, ठीक है, संसाधन लिमिट है, भौगोलिक क्षेत्र लिमिट है, लेकिन उस पर दबाव कितना ज़्यादा है। तो जनसंख्या खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है भारत के लिए, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं एक चुनौती के रूप में। दूसरा है कि रघुराजन कमेटी के अनुसार भारत में 29.5% गरीबी है, ठीक है। तो हम लोग इसको चुनौती में दिखा सकते हैं। चुनौती भी जो 17 है, आप चुनौती बहुत सबसे अच्छी बात बताते हैं, जो चुनौती जो 17 पॉइंट है उससे एक चुनौती निकाल लीजिए, ठीक है। 17 तो आपके पॉइंट हो जाएगा, और सरकार जो प्रयास कर रही है इससे रिलेटेड वो आपके प्रयास में शामिल हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे मैम लिखे हैं जो हम बता रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का अभी जो स्थान 105 है, ठीक है। तो याद रखिए अभी जो लेटेस्ट है 105 है, ठीक है। एमडीजी में बात करते हैं, एमडीजी में बात करते हैं इसका मानव विकास सूचकांक में अभी जो स्थिति है अभी 134वां है भारत का 2024 में, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी 134 है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है, बहुत बड़ा चुनौती है कि अभी तक हम लोग इतने पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है स्किल होना चाहिए, जो अभी हम लोग काफ़ी पीछे है, ठीक है। स्किल एजुकेशन ये सब में काफ़ी पीछे है। पर्यावरण दोहन के कारण आबादी की बारंबारता, उत्तराखंड, जिससे क्या होता है कि उत्तराखंड बाढ़ हो गया, चेन्नई बाढ़ हो गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि दबाव ज़्यादा है, और हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक ग्रोथ होता है एक डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग का जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है ना। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए विजन के अनुसार ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आपदा के रूप में कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। आप पहाड़ों पे क्या कर रहे हैं, पहाड़ों में रोड बना रहे हैं, और रोड बना रहे हो कितना सस्टेनेबल है उस पर बात नहीं होता है, लेकिन रोड बना रहे वहाँ उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो
वही आपको आने वाला समय भूस्खलन के रूप में दिखता है, बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस डिबेट बहुत ज़रूरी है कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सोचा जाए। इसलिए 1987 से इस पर विशेष फोकस किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैश्विक चुनौती की अगर बात करें तो उन्मूलन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों का काटना है, जैसे अमेजन के जंगल में, भारत के जंगलों में शहरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई वैश्विक स्तर पर हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको और समझ सकते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो समुद्र के जल स्तर बढ़ना, जैसे इंडोनेशिया, ब्रुनेई आदि देशों के डूबने का खतरा है। मरुस्थलीकरण एवं सूखा की बारंबारता, पश्चिम एशिया, राजस्थान, ये सब क्या है, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और भारत और वैश्विक संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है कि सूखा का नया नया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हम लोग जो ग्रोथ हो रहा है, भारत का बात करें या फिर वैश्विक संदर्भ पर भी बात कर सकते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात, फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार से डेवलप हो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा रहे, है ना। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। फिर अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन की घटना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब समस्या बना हुआ है। तो भारत के संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ पे ये कुछ पॉइंट है, इससे और भी पॉइंट आपको और पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है, लेकिन ये मैं छोटा रखा हूँ इसलिए इसमें ये सब पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ प्रयास करें तो एक तो मेन है आपका, इसमें प्रयास में तो बहुत कुछ आ जाएगा। मैं बता दिया हूँ जो 17 गोल है उसके लिए जो भी प्रयास हो, चाहे वो हेल्थ में हो या पॉवर्टी में हो या हंगर में हो, हंगर के लिए कोई सरकार कार्यक्रम लाइए तो सब प्रयास में आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ देखेंगे हम लोग। तो सतत विकास के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन आए थे, तो इसको लिखना है। राष्ट्रीय सौर मिशन, जैसे अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर भारत में, ठीक है, और काफ़ी इसमें देश जुड़े हुए हैं और इसमें जो सौर ऊर्जा है उस पर काफ़ी बात होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा पर भारत काफ़ी फोकस है और भारत ने पंचामृत गोल लेकर भी आया है भारत ने, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पर विशेष ध्यान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय कृषि, जलवायु परिवर्तन संबंधित रणनीति। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात है। वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जो भी पढ़ते हैं बस 17 गोल याद रखिए, आप सब कुछ फिट कर सकते हैं अपने आंसर में, बस इस प्रकार से सोचना है। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, मैंग्रोव संरक्षण, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना। देखिए ये जो है काम प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, ये इसको आप क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक हमारा सस्टेनेबल गोल में टारगेट भी है कि गरीबी समाप्त करना, है ना, नो पॉवर्टी। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इसको। अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, सारा आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखिए 2013 में दुनिया में आता है, ये तो एक अपने में अपना टॉपिक है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ग्लासगो में COP26 पंचामृत घोषणा आया था, उसको देखते हैं। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% से भी कम करना। अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी करना। ठीक है, 2030 तक अक्षय ऊर्जा में अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% पूरा करना। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 वाट गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। ये ऐसा गोल है पंचामृत, COP26 में आया था ग्लासगो में, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा कैसा लगा 10 मिनट सीरीज में, क्या इसमें आपका जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे द्वारा आने वाले समय में आपको 2 कोर्स देखने को मिलेगा, एक प्रीलिम्स 14 जेपीएससी के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, दूसरा आपको मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, मेंटरशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, और इस पर आपको मतलब इसमें आपको रिजल्ट दिखेगा आपको। ठीक है, तो कहने वाली अगर इसको हम संक्षेपण में बात करें, लास्ट 1 मिनट में कंक्लूज करें सतत विकास को, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो जो 17 गोल है सतत विकास का, पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए, और एक बढ़िया सा एक परिभाषा आपको पता होना चाहिए। 17 गोल को ध्यान में रखकर जो चुनौतियां हैं भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में, दोनों पता होना चाहिए।
प्रयास भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में ये प्रयास होना चाहिए, और एक वे फॉरवर्ड आप आंसर में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा अच्छा लगा बताइए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।